कहे राधे श्याम, कोई कहे सीता, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीता, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव नाम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव नाम, कोई कहे दीन बंधु, कोई कहे दीन बंधु, कोई कहे दीन बंधु, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। क्योंकि हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। गोविंदा श्री राधे। प्रेम के साथ ताली सेवा करते हुए चाहिए। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया भी करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया भी करो, बने तो सेवा करो। सुख दुख भोगे जाओ, बने तो हरि को भजो। सुख सुख भोगे जाओ, बने तो हरि को भजो। यही योग यही यज्ञ, यही योग यही यज्ञ, यही योग यही यज्ञ, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाइए, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राम 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 राधे श्याम श्याम राम राम राधे श्याम राम 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 राधे श्याम श्याम राम राम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राम राम आज देवर्षि नारद ने भक्ति माता से यही बात कही, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखं गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों को भजो तो क्या होगा? बोले दुखम गमिष्यति, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। और वैसे भगवान श्री कृष्ण तो आपको इतना स्नेह करते हैं कि त्वया होतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। अरे तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान किसी भी प्राणी के हृदय में चले जाते। फिर भगवान ये नहीं देखते कि ये कबीर जुलाहे का घर है, ये सबरी बनवासिनी का घर है, ये केवट का घाट है, ये सदन कसाई का घर है, ये मीराबाई का हृदय है। भक्ति जहाँ है भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए आप चिंता का त्याग करो। कैसे चिंता का त्याग करें जब तक मेरे पुत्र सुखी नहीं होंगे? नारद जी ने कहा मैं अभी इनको ठीक किए देता हूँ। देवर्षि नारद गए और जा करके भक्ति के उन दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठ जाओ, जाग जाओ, हे वैराग्य उठ जाओ, जाग जाओ। बहुत जगाया वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य सोते रहे। मुहुर्मुहुः बार बार गीता का ज्ञान दिया लेकिन नहीं जगे। जगे भी तो जमाए ली और फिर गोविंदाय नमो नमः। अंत तो गत्वा देवर्षि नारद बहुत चिंतित हुए और उन्होंने कहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो व्योमवाणी तदेवा भूमि, आकाशवाणी हुई देवर्षि आप सत्कर्म करो और वह सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे और उसी से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है। अब संतों के पास जाते हैं, कहते महाराज सत्कर्म बताओ कौन सा है। अब देवर्षि नारद को कौन बताए? जैसे गांव का कोई छोटा मोटा डॉक्टर हो, झोला छाप बिना डिग्री का, और उसके पास में कोई MBBS डॉक्टर MD BA MS आ करके पूछे दवाई जुकाम बुखार की, तो झोला छाप डॉक्टर बताएगा? अरे आपको क्या बताएं, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, विद्वान हो, आपको हम क्या बता सकते हैं। इसलिए देवर्षि नारद पहले से ही इतने ज्ञानी हैं
कि जिस संत के पास जाते हैं वो कह देता महाराज आपको क्या बताएं, आप तो पहले से सब कुछ जानते हो। देवर्षि नारद सब कहीं जाकर के भ्रमण करके आए पर किसी ने उनको समुचित उत्तर नहीं दिया। अंत तो गत्वा मूकी भूतास्तथान्य तो कियंतस्तु पलायिता। कुछ लोगों ने देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, तो बोले हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, हम बोलते ही नहीं, हम बताएं कहां से। चेला से कहा बता दो मौन व्रत है गुरु जी। और कियंतस्तु पलायिता, कुछ तो पीछे वाले गेट से गोविंदाय नमो नमः हो गए और कुछ चुपचाप अंदर बैठे रहे, महाराज योग समाधि में बैठे हुए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में देवर्षि नारद ने मन में विचार किया अब कहीं उत्तर नहीं मिलेगा, तो क्या किया, बोले अब जा रहे तपस्या करेंगे जाके बद्रीनाथ में और वहीं भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान से ही पूछ लूंगा, भगवान से पूछूंगा। आज इसी इच्छा से देवर्षि नारद बद्री विशालपुरी में घूम रहे थे और वहीं पर देवर्षि नारद को सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। और तब सनत कुमार ने कहा देवर्षि बस यही आपकी चिंता का कारण है? बोले हाँ बस यही चिंता का कारण है। बोले ये तो छोटी सी बात है, इतनी बात पर आप इतना नाराज, इतना दुखी, इतने कष्ट में, ये छोटी सी बात है। बोले और क्या? उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। ये इस समस्या का निदान तो आपके पास ही है। बोले महाराज मैं समझा नहीं, स्पष्ट बताइए। बोले हे नारद विरक्ता नाम शिरोमणि हो, आप विरक्तों के शिरोमणि हो, इसलिए आप स्मरण करिए आपको ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान दिया था श्रीमद् भागवत का ज्ञान, और उसी श्रीमद् भागवत के द्वारा ही इन ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। बोले महाराज कैसी बात करते हो? ये श्रीमद् भागवत वेदों से प्रकट हुई है, वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा। भागवत कहाँ से निकली दादी, कहाँ से प्रकट हुई? वेदों से। सुना करो थोड़ा सा, हाँ नहीं तो 7 दिन निकल जाएंगे और आप वहीं कानपुर में डोलती रहोगी यहाँ बैठे बैठे। हाँ मन भी रखो यहीं और तन भी यहीं रखो, तब कथा में आनंद आएगा। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा, वेदों से और उपनिषदों से ही भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले महाराज जब मैंने वेद पहले से ही सुना दिए, पुराण और उपनिषद पहले से सुना दिए, तो अब भागवत को सुनाने का क्या मतलब रह गया? तो शरद कुमार मुस्कुराने लगे, बोले देवर्षि कैसी बात करते हो आप, विद्वान होकर के, विद्वान होकर के ऐसी बात करते हो? बोले क्या? बोले ये जरूरी थोड़े ना है कि जो काम भागवत से हो जाए वो वेदों से भी हो जाए। जैसे आपने कहा कि वेदों से भागवत का जन्म हुआ है, तो उसी प्रकार घी का जन्म कहां से हुआ है? दूध से। लेकिन आपके घर में बहू है, बहू है आपके घर में, अब बहू बना रही हो पूड़ी, पूड़ी जानती है? हाँ पूड़ी बहुत पसंद है, पूड़ी तो जानते। अच्छा गुलगुला जानते हो? तो पूड़ी गुलगुला काहे में निकलते हैं? घी में है? अब घी में मान लो बहू रानी पूड़ी बना रही थी और घी हो गया खत्म। और जब घी खत्म हो गया उसने कहा अम्मा अब तो इसमें चिकनाई तो है नहीं, पूड़ी कैसे निकालें? तो आपको कहना चाहिए कोई बात नहीं है, घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, दूध तो धरा है, फ्रिज से दूध निकालो, 2 लीटर दूध कढ़ाई में डालो और पूड़ी बना लो। बनाई कभी दूध में पूड़ी? दूध में पूड़ी बनाई कभी? ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो? नहीं बनाई ना। क्यों नहीं बनाई? जब दूध जो है, घी तो दूध में से ही निकलता है, तो निकलता है। तो जिस प्रकार